बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे कि कुछ लम्हे बाद आपके एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर हुए तो देखा कि सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन को अपनी गोद और कांधों पर बिठाकर प्यार कर रहे हैं और ये फरमा रहे हैं कि ए मेरे परवरदिगार, जो मेरे हसन और हुसैन को अपना दोस्त रखे तू उसे अपना दोस्त रख, और जो मेरे हसन और हुसैन को अपना दुश्मन रखे तू उसे अपना दुश्मन रख। इसी तरह इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से फरमाया, ए अब्बास, मैं वो वक्त देख रहा हूँ कि जब मेरे हुसैन की दाढ़ी को खून से तर किया जाएगा और मेरा हुसैन अकेला और तन्हा पुकारेगा, हल मिन नास यंसुरना, है कोई जो मेरे नाना के दीन की हिफाजत करने में मेरा साथ दे। इसके बाद मेरे हुसैन को 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा और फिर ज़मीन करबला में बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया जाएगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने ये सब सुना तो आप कहने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या वाकई आपके हुसैन को बेदर्दी से शहीद कर दिया जाएगा? या रसूल अल्लाह, वो कौन बदबख्त है जो आपके हुसैन के साथ इस तरह का जुल्म सतम करेगा? बस ये कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्बास, मेरी उम्मत के ही कुछ लोग मेरे हुसैन को ज़मीन करबला में बेदर्दी से शहीद करेंगे और इन्हें रोज़े महशर मेरी शफाअत नसीब ना होगी। ए अब्बास, जो पूरे लगन से मेरे हुसैन की ज़ियारत करेगा तो उसे 1000 हज का सवाब मिलेगा। जिसने मेरे नवासे हुसैन की ज़ियारत की उसने मुझ मुहम्मद की ज़ियारत की, और जिसने मुझ मुहम्मद की ज़ियारत की तो समझ लो उसने अल्लाह की ज़ियारत की, और जो अल्लाह की ज़ियारत करता है तो अल्लाह उस इंसान पर जहन्नम की आग हराम कर देता है। ए अब्बास, क्या तुम जानते हो कि मेरे हसन और मेरे हुसैन की औलाद से अपने अपने वक्त के इमाम पैदा होंगे, और जो शख्स क़यामत के दिन अपनी शफाअत के लिए मेरे पास इस हाल में पहुंचा कि उस शख्स ने अपनी सारी ज़िंदगी इन इमामों के बताए हुए रस्तों पर गुजारी, तो मैं खुद अल्लाह का रसूल मुहम्मद उसका हाथ पकड़कर उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। और जिस किसी ने इन इमामों की नाफरमानी की, यानी इनका इनकार किया, या फिर इनमें से अगर एक भी इमाम को रद्द किया तो उसने मुझ मुहम्मद को रद्द किया, और जिसने मुझ मुहम्मद को रद्द किया तो गोया उसने अल्लाह को रद्द किया। और ए अब्बास, बहुत जल्द एक ऐसा ज़माना आएगा कि जब लोग दीन से दूर हो जाएंगे। जब ये वक्त आ जाए तो तुम अली की पैरवी करना, क्योंकि अली हक के साथ है और हक अली के साथ। अली हक से और हक अली से उस वक्त तक जुदा ना होंगे जब तक अली और हक रोज़े क़यामत मुझसे हौज़े कौसर पर आकर मिल नहीं लेते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने रसूल अल्लाह से बाद में आने वाले इमामों के बारे में सुना तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आपके बाद कितने इमाम होंगे और उन इमामों के नाम क्या होंगे? बस ये पूछना था कि अल्लाह के रसूल ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मुखातब होकर फरमाया, ए अब्बास, मेरे बाद मेरी औलाद में से 12 इमाम होंगे, जिनमें से पहला इमाम मेरा चचाजाद भाई अली इब्न अबी तालिब होगा। इसके बाद मेरे दोनों नमाज़े वक्त के इमाम होंगे। इसी तरह इनके बाद वक्त का इमाम हुसैन का बेटा अली ज़ैनुल आबदीन होगा। अली ज़ैनुल आबदीन के बाद वक्त का इमाम अली ज़ैनुल आबदीन का फर्जंद मुहम्मद अल बाकिर होगा। मुहम्मद अल बाकिर के बाद वक्त का इमाम मुहम्मद अल बाकिर का फर्जंद जाफ़र सादिक होगा। जाफ़र सादिक के बाद वक्त का इमाम जाफ़र सादिक का फर्जंद मूसा काज़म होगा। मूसा काज़म के बाद वक्त का इमाम मूसा काज़म का फर्जंद अली अल रज़ा होगा। अली अल रज़ा के बाद वक्त का इमाम अली अल रज़ा का फर्जंद मुहम्मद अल तकी होगा। मुहम्मद अल तकी के बाद वक्त का इमाम मुहम्मद अल तकी का फर्जंद अली अल नकी होगा। अली अल नकी के बाद वक्त का इमाम अली अल नकी का फर्जंद हसन अस्करी होगा। और हसन अस्करी के बाद वक्त का इमाम हसन अस्करी का फर्जंद हुज्जत खुदा हज़रत इमाम मुहम्मद महदी अलैहिस्सलाम होंगे। ए अब्बास, जिस किसी ने भी इनमें से किसी एक भी इमाम के साथ जंग की तो उसने मुझ मुहम्मद से जंग की, और जिसने मुझ मुहम्मद से जंग की
تو گویا اس نے اللہ سے جنگ کی، اور جس نے ان اماموں سے صلح کی تو اس نے مجھ محمد سے صلح کی، اور جس نے مجھ محمد سے صلح کی تو گویا اس نے اللہ سے صلح کی۔ اور اے عباس، جس نے ان اماموں کی ولایت کا انکار کیا اس نے میری ولایت کا انکار کیا، اور جس نے میری ولایت کا انکار کیا تو اس نے اللہ کا انکار کیا۔ اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو اور اللہ کے سچے دین کی پیروی کرنا چاہتے ہو اور میری سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو میرے بعد میری اہل بیت کی پیروی کرنا۔ جو میری اہل بیت کی پیروی کرے گا تو اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔